ट्रेंडिंग नौ भारत में आपका स्वागत है। और अभी बरसात का मौसम का है या फिर सालों जहाँ बजबजाता और सरांध जो पानियों का महक देखने को मिलता है। देखिए एक आदमी आ रहा है, कितना मतलब जर्जर स्थिति है कि आने जाने में लोगों को काफ़ी जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और ये दानापुर नगर पालिका का ये इलाका है। अभी हम बाटा के पास खड़े हैं। कौन सा गली है? वार्ड नंबर 31-32। वार्ड नंबर 31 और 32 का मुख्य मार्ग है, यहीं से लोग जाते हैं। इसको यूँ कहा जाए कि बॉर्डर है। और इसका स्थिति आप देखिए। वैसे इलाके की बात करें तो एक कॉलोनी है और VVIP कॉलोनी है, पॉश इलाका है। बड़े बड़े मकान आप देख पा रहे हैं। जितेंद्र फोकस करेंगे, बड़े बड़े मकानों का निर्माण हुआ है, अपार्टमेंट यहाँ है, बड़े बड़े लोग रहते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और सुविधा सिर्फ इतना ही आपको मिलेगा कि आप कहीं से आइए, लेकिन बगैर कीचड़ से मिले आपको घर नहीं जाना होगा। गंतव्य को आप पार नहीं कर पाएंगे। इस कीचड़ को आपको, इस जगह को फेस करना होगा। देखिए मोटरसाइकिल वालों की अगर बात कहें तो कितना मतलब बुरा स्थिति है। इस जर्जर परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। और ईंटा का जो है सोलिंग टाइप का अगर होता तो थोड़ा सा रास्ता बढ़िया होता, लेकिन सोलिंग नहीं है। ईंट रख के उसको जो है लीपा पोती कहें या फिर किसी की कमजोरियों का खामियाजा कहें, जो यहाँ के आम जनमानस को, यहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आम आवाम के लिए आपने जो व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा किया, चाहे विधायक की बात कहे या सांसद की बात कहे या फिर वार्ड पार्षद जो हैं उनके बारे में कहे, तो व्यवस्था जो है दुरुस्त हो नहीं पा रहा है। और ये परिस्थिति है कि लोग काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करते हुए इस रोड से पार हो रहे हैं। हो सकता है कि किसी का हाथ पांव टूट जाए, इतना भयावह और जर्जर ये रोड है, इतना ख़राब है। और पानियों का सरांध, जो बदबू आप यहाँ अगर पाएंगे, बदबू इतना ज़्यादा दे रहा है। ये पानी सरांध मार रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भुगतना होगा। कल हो सकता है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ जाए। बीमारियों का जो भयावह स्थिति होता जा रहा है देश में, उसके मुख्य कारण ये भी है। तो इस पर भी ज़रूरत है फोकस करने का। यहाँ कई लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि समस्या आखिर कितने दिनों से है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भाई साहब आपसे कि कितना दिन से इस जगह पे पानी लगा हुआ है? यहाँ पानी लगातार करीब 1.5-2 साल से लग रहा है। पहले ठीक था, लेकिन हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष यहाँ से मुश्किल से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और उनको अभी तक इस बात का नज़र नहीं आ रहा है कि उनके वार्ड में, उनके वार्ड के पड़ोसी वार्ड में इतनी जल जमा हो रही है, जहाँ से लोगों को आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है कि जिसके कोई जवाब नहीं है, इसका कोई माने लेखे जोखे नहीं है। और उनके बगल में रहते हुए भी, बगल में देखा जाए तो हम लोग पानी में, हम लोग का पानी जो है, घर जो है पानी से डूबा हुआ है, नाली के पानी से डूबा हुआ है। यहाँ तो मुख्य मार्ग है और थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो वहाँ इतनी जल जमाव है, इतनी जल जमाव है कि हम लोग वहाँ ठेवना भर पानी हेल के घर में प्रवेश कर रहे हैं और कर रहा है लोग। आपने कभी मंत्री जी को इस बात को नहीं बताया? फिर आपके यहाँ का जो विधायक हैं उनसे आपने बात नहीं किया? हमने इसके पहले पूर्व में अपने विधायक रीतलाल जी से हमने बात किया था इस मुद्दे पर। तो उन्होंने बोला कि मेरे फंड से नहीं हो सकेगा, ये नगर विकास में जाना पड़ेगा और नगर विकास में आवेदन दीजिए। तो हमने नगर विकास में आवेदन राम कृपाल यादव जी के माध्यम से भी दिया था और रीतलाल जी को भी दिया था। रीतलाल जी ने देखने का काम किया, कहा कि हम देख लेंगे एथी में ग्रामीण विकास में, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता था। देखिए कितना बुरा स्थिति है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबके साथ यही परिस्थिति बना हुआ है। सभी लोग जो है इस भागम भाग के दौड़ में इतना जो है ठहर जा रहे हैं। और ठहरना छोड़ दीजिए साहब, कई लोग यहाँ गिर भी जा रहे हैं, जिस चीज़ को हमने दिखाने का प्रयास किया है। आए दिन देखिए भाई साहब का कहना है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ होते रहता है। अब बात करें, सभी जगह से लोग चले आते हैं, घूम के चले आ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खास करके इस जगह की बात करें जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, तो यहाँ बाकायदा आप देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि जल जमाव इतना ज़्यादा है। उसके बावजूद कीचड़ भी बहुत ज़्यादा कीचड़ है। कीचड़ में भी चलना काफ़ी मुश्किल है। तो आपने कभी चेयरमैन जो है शिल्पी कुमारी जी, उनको संपर्क किया? इसके पहले पूर्व दानापुर नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अन्नू कुमारी जी थी जी। तो उस समय जब हम लोग को समस्या होता था, हम उनको एक कॉल करते थे, वो स्वयं चली आती थी और आने के बाद जो भी समस्या होता था अपना निदान करने के एथी में लग जाते थे।
लेकिन जब से हमारी अध्यक्ष शिल्पी कुमारी बनी है तब से कभी नज़ारा नहीं देखने को मिला। और जो एक बार हम लोग मिलने भी गए, जब मिलने गए तो हम लोग से बात भी नहीं की और चैम्बर से बाहर निकलबे नहीं किए। वो घर से बाहर नहीं निकला, हम लोग पुनः वापस से चले आए। आज तक उसके बाद हम लोग नहीं गए। चलिए, नगर परिषद चेयरमैन की अगर बात कहें तो चेयर पे लोग बदलते गए, लेकिन कभी जो है बदलाव नहीं हो पाया। अगर कुछ बातों को कहे तो इनका कहना है कि पूर्व में जो थी उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए। यहाँ देखिए क्लिनिक भी है, रोगी को अगर आना हो, पेशेंट को आना हो तो कैसे लोग आएंगे, कैसे जाएंगे, कितना जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है, लेकिन आप कल्पना करेंगे तो आपके कल्पना से परे होगा कि कैसे लोग इस जगह पे आते होंगे जहाँ ट्रीटमेंट करवाना होता है। बहुत ज़्यादा समस्या है और हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, इस समस्या के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो होगी कि इसका निराकरण कौन करेगा, किनके द्वारा इस समस्या का हल होगा, समाधान होगा। इसलिए कि जब तक समाधान नहीं होगा तो लोग इसी तरह से गिरते पड़ते जान जोखिम में डालकर सफ़र तय करते रहेंगे। सर, कितना दिन से ये लगा हुआ है? आप इसी में रहते हैं सर? जी सर। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैंने यहाँ के जो लोकल मुखिया हैं हमारे, पासवान जी और दिलीप, क्या नाम है, अर्जुन पासवान जी और 31 नंबर के गोपाल जी, इन सबको हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसको बनवाया जाए। और ये करीबन 1.5-2 साल से ऐसी स्थिति है, चूँकि बिहार सरकार का पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल एक्ट होता है, उसके तहत मैं एक हमारे बिहार पे, हमारे लोकल जो भी ग्रामीण हैं उनके बिहार पे एक चिट्ठी हम लोगों ने दिया हुआ था, प्रतिवेदन, जो पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल एक्ट के तहत गया। और दानापुर में जो पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल एक्ट के तहत जो FDO लेवल की अधिकारी थी, उनके पास प्रतिवेदन भी दिया गया। और दानापुर नगर निजामत के तरफ से हमारे पास चिट्ठी आया और उसमें जो ऑर्डर पारित हुई है उसका मैं कॉपी कैमरा के सामने दे रहा हूं। तो मंजू देवी करके कोई यहाँ की टेंडर ली हुई हैं, तो दानापुर के जो नगर परिषद के बिहाफ पे जो चिट्ठी दी गई है उसमें बोला गया कि 3 महीने के भीतर ये इकरारनामा करा दिया गया है और 3 महीने के भीतर रोड और नाला का निर्माण हो पाएगा। इस चिट्ठी में पूरी तरह से ये बात विवरण है और करने का प्रयास अभी तक नहीं हुआ है, चूँकि जब से ये करीबन 1.5 महीने 2 महीने हो गए हैं। और जो चिट्ठी निकली है, जो वहाँ से ऑर्डर आया है पब्लिक ग्रीवांसेस के तरफ से, चूँकि उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया जाता है, तो सोल्यूशन तो कागज़ में है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग ऊपर से नीचे तक सब जगह आवेदन दिए, इंक्लूडिंग आपके अर्बन जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और मैं ये भी बता दूँ, बच्चों को स्कूल जाने में इतनी तकलीफ हो रही है कि रोज़ कोई ना कोई बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो गिर जा रहे हैं। हमारे जो वृद्ध हैं वो भी घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, दवा दारू खरीद नहीं पा रहे हैं। किन जो डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है या दूसरे किसी बीमारी से जो ग्रसित हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग एक जगह आके फिर यहाँ आने के बाद ये जो नाले का जो पानी है, जो गंदगी है, इससे बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। वो डेंगू बोलें या किसी प्रकार का मलेरिया बोलें, तो बहुत परेशानी है। लेकिन कोई भी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या जो गवर्नमेंट का जो भी अधिकारी है, कोई भी, आप देखिए महिला ये जो लेडी हैं वो कार्य करने जा रही है। जी बिल्कुल, इनसे भी जानते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात किया जाता है हमेशा। क्या लगता है ये रास्ता कितना दुर्गम, कितना लग रहा है आपको? ये जो है सामने है, आप देख ही रहे हैं। कितना दिन से परिस्थिति बना हुआ है यहाँ? ये लगभग 1.5 साल हो गया होगा। तो आना जाना आपका इसी तरह से होता है? यही हाल है। क्या चाहते हैं सरकार को? क्या इसी तरह से आपको छोड़ देना चाहिए या फिर वोट देने के समय सिर्फ हम लोग वाहवाही करके उसी तरह से वोट देते जाएंगे? वोट देने के समय आते हैं, वाहवाही लूटते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद उन लोगों का कोई अता पता नहीं रहता है। चुनाव का समय आता है तो इलाहाबाद गाजियाबाद जिंदाबाद होगा, लेकिन रोड निर्माण का अगर बात होगा तो सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति किया जाएगा। और पीछे में देखें कहीं ना कहीं एक रस्म अदायगी की तरह ही किया जा रहा है। रोड का कोई निर्माण नहीं हो रहा है साहब। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईंट लगाए जा रहे हैं कि ताकि आप अगर इधर से कीचड़ से बच जाए तो उस ईंट से जब जरूर टकरा के आप गिर जाए, वहाँ भी आप डेंजर परिस्थितियों का सामना करें। कहीं ना कहीं आपकी विकृति, आपकी मानसिकता जो है यहाँ के लोगों के प्रति, ये बिल्कुल पता चलता है कि एक तरफ पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की घोषणा होती है, हमेशा कहा जाता है, लेकिन कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? बच्चे कैसे पढ़ाई करने जाएंगे? जितेंद्र फिर फोकस करेंगे उस जगह को जहाँ बच्चे अभी जा रहे हैं पढ़ाई करने।
बच्चों का क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है साहब, आप बाकायदा देख पा रहे हैं। आपने भी सोचा है, आपके भी कुछ कायदे कानून होंगे, कुछ इंसानियत तो होगा कि आप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ कर जाए और कहीं जरा सा भी जर्किन ना हो, उसे दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ जिनके बच्चे बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, रह रहे हैं, उनका क्या होता है और इस सवाल का माकूल जवाब कौन देगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव में हमेशा घोषणा होता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन तारीख शायद कोई बताने वाले नहीं है कि इसके अच्छे दिन कब आएंगे, ये बढ़िया कब होगा, ये दुरुस्त कब होगा। यहाँ बड़े बड़े मकान बने हैं जितेंद्र, ये अपार्टमेंट बने हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, ये पॉश इलाका है, वीआईपी नहीं वीवीआईपी की तुलना अगर आप करेंगे तो उसके बराबर का समानांतर का है। लेकिन इस जगह का जो हस्र है, अब छोटे गलियों की बात करेंगे, उसको भी देखेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या परिस्थिति है, जहाँ छोटे गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो सिर्फ आपके विधायक जी, मंत्री जी, सांसद महोदय जो आपके वोटर हैं, उनको भी हम दिखा रहे हैं कि जो गरीब आपका झंडा उठाते हैं, आपके लिए रात दिन एक करते हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। आपने बड़े इलाकों का देखा है, ये पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ जो जर्जर स्थिति है, बिल्कुल जितना छींटा पड़े हमें भी मंजूर है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि साहब बड़े बड़े लोग भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हम तो एक छोटा सा रिपोर्ट करने आए हैं। जी सर। होल्डर जो है, अपार्टमेंट होल्डर, फ्लैट होल्डर है, जितना टैक्स दे दिया है, जितना रजिस्ट्री में खर्चा किया है, एक एक बिल्डिंग का 3 बार रजिस्ट्री हो गया है, उसका अगर 25% खर्चा भी किया होता है इस रोड में को डेवलपमेंट के लिए, तो ये रोड जो है स्वर्ग बन जाता है। लेकिन सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स पेई हैं, जो भी यहाँ अपार्टमेंट में रह रहे हैं सभी टैक्स पेयर हैं और सभी टैक्स देते हैं। टैक्स के अलावा होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्री टैक्स दे रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। अगर उसका 25% भी खर्चा किया होता है तब भी गवर्नमेंट के फंड में 75% बचता है, लेकिन सारा का सारा लूट खसोट में चला जा रहा है। तो कृपया इसको ठीक कराया जाए ताकि हम लोग फिर से जो है, जो भी प्रतिनिधि है उसको आगे के लिए हम लोग सम्मानित कर सके, सपोर्ट कर सके, सम्मानित करते रहें। इनका भी कहना है कि कोई प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि यहाँ के हैं, अगर बढ़िया काम करेंगे तभी तो हमारा सपोर्ट और वोट आपके साथ होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ सोए हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ वार्ड पार्षद कहाँ रहते हैं? 2-2 वार्ड का मामला, दोनों वार्ड पार्षद कहाँ रहते हैं? एक आगे रहते हैं, एक पीछे रहते हैं, पीछे रहते हैं। सामान लेकर आने में देखिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई लोग नहीं आते हैं देखने। अच्छा, अभी फिलहाल जो हो रहा है ये काम किस तरह का काम हो रहा है? ईंट जो गिराया जा रहा है किस तरह का काम हो रहा है? ये इसी तरह काम बिछाया जाता है और उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग ये बिछाया गया है, कितना आदमी का हाथ टूट गया है, कितना आदमी। जो वार्ड काउंसलर है, कल मैंने फोटो भेजा था कि आपके राज्य में ये गली नरक हो रहा है, तो शायद उसको देखते हुए थोड़ा शर्म आई होगी तो ये सब गिरा रहा है कि कुछ उस पर पैचअप किया जाए। कल मैंने फोटो भेजा था। शर्म आई हो गई, इसीलिए थोड़ा पर्दा गिराया जा रहा है, ना कि माकूल बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है ताकि हम जवाब दे सके कि जब पानी आया, जब बारिश का जो पानी था, तो बारिश के पानी में हमने तो उपाय कर दिया है कि ईंट वहाँ डलवा दिया है, लेकिन माकूल नहीं हुआ। देखने वाली बात होगी। अभी हम वार्ड पार्षद से भी मिलेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे, वादों का क्या हुआ। आइए मिलते हैं वार्ड पार्षद से। बड़े गाड़ियों में बैठ कर जाए और कहीं जरा सा भी जर्किन ना हो, उसे दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ जिनके बच्चे बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, रह रहे हैं, उनका क्या होता है और इस सवाल का माकूल जवाब कौन देगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव में हमेशा घोषणा होता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन तारीख शायद कोई बताने वाले नहीं है कि इसके अच्छे दिन कब आएंगे, ये बढ़िया कब होगा, ये दुरुस्त कब होगा। यहाँ बड़े बड़े मकान बने हैं जितेंद्र, ये अपार्टमेंट बने हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, ये पॉश इलाका है, वीआईपी नहीं वीवीआईपी की तुलना अगर आप करेंगे तो उसके बराबर का समानांतर का है। लेकिन इस जगह का जो हस्र है, अब छोटे गलियों की बात करेंगे, उसको भी देखेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या परिस्थिति है, जहाँ छोटे गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो सिर्फ आपके विधायक जी, मंत्री जी, सांसद महोदय जो आपके वोटर हैं, उनको भी हम दिखा रहे हैं कि जो गरीब आपका झंडा उठाते हैं, आपके लिए रात दिन एक करते हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। आपने बड़े इलाकों का देखा है, ये पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ जो जर्जर स्थिति है, बिल्कुल जितना छींटा पड़े हमें भी मंजूर है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि साहब बड़े बड़े लोग भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हम तो एक छोटा सा रिपोर्ट करने आए हैं। जी सर।
होल्डर जो है, अपार्टमेंट होल्डर, फ्लैट होल्डर है, जितना टैक्स दे दिया है, जितना रजिस्ट्री में खर्चा किया है, एक एक बिल्डिंग का 3 बार रजिस्ट्री हो गया है, उसका अगर 25% खर्चा भी किया होता है इस रोड में को डेवलपमेंट के लिए, तो ये रोड जो है स्वर्ग बन जाता है। लेकिन सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, जो भी यहाँ अपार्टमेंट में रह रहे हैं सभी टैक्स पेयर हैं और सभी टैक्स देते हैं। टैक्स के अलावा होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्री टैक्स दे रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। अगर उसका 25% भी खर्चा किया होता है तब भी गवर्नमेंट के फंड में 75% बचता है, लेकिन सारा का सारा लूट खसोट में चला जा रहा है। तो कृपया इसको ठीक कराया जाए ताकि हम लोग फिर से जो है जो भी प्रतिनिधि है उसको आगे के लिए हम लोग सम्मानित कर सके, सपोर्ट कर सके, सम्मानित करते रहे। इनका भी कहना है कि कोई प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि यहाँ के हैं, अगर बढ़िया काम करेंगे तभी तो हमारा सपोर्ट और वोट आपके साथ होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ सोए हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ वार्ड पार्षद कहाँ रहते हैं? 2-2 वार्ड का मामला, दोनों वार्ड पार्षद कहाँ रहते हैं? दोनों एक आगे रहते हैं, एक पीछे रहते हैं। मोटरसाइकिल देखिए फंस गया, अब गिरेगा पीछे रहते हैं। सामान लेकर आने में देखिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई लोग नहीं आते हैं देखने। अच्छा, अभी फिलहाल जो हो रहा है ये काम किस तरह का काम हो रहा है? ईंट जो गिराया जा रहा है किस तरह का काम? ये इसी तरह काम बिछाया जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग ये बिछाया गया है, कितना आदमी का हाथ टूट गया है, कितना आदमी। जो वार्ड काउंसलर है, कल मैंने फोटो भेजा था कि आपके राज्य में ये गली नरक हो रहा है, तो शायद उसको देखते हुए थोड़ा शर्म आई होगी तो ये सब गिरा रहा है कि कुछ उस पर पैचअप किया जाए। कल मैंने फोटो भेजा था। शर्म आई हो गई इसीलिए थोड़ा पर्दा गिराया जा रहा है, ना कि माकूल बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है ताकि हम जवाब दे सके कि जब पानी आया, जब बारिश का जो पानी था, तो बारिश के पानी में हमने तो उपाय कर दिया है कि ईंट वहाँ डलवा दिया है, लेकिन माकूल नहीं हुआ। देखने वाली बात होगी। अभी हम वार्ड पार्षद से भी मिलेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे वादों का क्या हुआ।